दाऊद ने यीशु को अपने अंदर फील किया, 3 महीने जब वाचा का संदूक किसी दूसरे के यहां भेज दिया है दाऊद ने, और उसने कहा कि अभी नहीं, परमेश्वर खरा है, अभी वाचा का संदूक नहीं, 3 महीने बाद मेरे पास आएगा। वाचा का संदूक का मतलब था परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर था वो। पर 3 महीने वो ओबेदेदोम के यहां चला गया। ओबेदेदोम के यहां 3 महीने परमेश्वर रहा और ओबेदेदोम के परिवारों और घरानों पर आशीष दी। और किसी ने, कर्मचारी ने एक दिन जाकर दाऊद से कहा, दाऊद, ओ किंग ऑफ इज़राइल, हे दाऊद, आप जानते हैं? उसने कहा क्या? उसने कहा कि वाचा का संदूक जो आपने मना कर दिया अपने यहां लाने के लिए, 3 महीने से ओबेदेदोम के घर में है और पूरे ओबेदेदोम के घर को उसने आशीषित कर दिया। उसने कहा यस। उसने कहा आज ही तैयार करो, वाचा का संदूक दाऊदपुर में आएगा। और याद रखो, उसने उस गवाही को जब सुना कि ओबेदेदोम के घर में 3 महीने वाचा का संदूक रहा, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, खुदावन की उपस्थिति जब ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, 3 महीने उसके संपूर्ण घराने पर परमेश्वर ने आशीष दिया। जब इस गवाही को दाऊद ने सुना तो उसने परमेश्वर को फील किया संपूर्ण आत्मिक दशा में। उसने यीशु को, उसने परमेश्वर पिता को फील किया अपने अंदर। कहा प्रभु मुझे माफ कर, लेकिन मैं अपने आप को तैयार करूंगा संपूर्ण आत्मिक दशा में। मैं अब कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने जो छोड़ दिया, मैंने जो मौके को गवा दिया, अब मैं मौके को नहीं गवाऊंगा। और उसने क्या किया मालूम है? 120 आगे, 120 पीछे, वाचा का संदूक आगे, बीच में खुद कपड़े को उतारा। वाचा का संदूक जैसे ही ओबेदेदोम के उस पहाड़ी इलाके से चलना शुरू हुआ, दाऊद ने अपने कपड़े को फेंका, अपने कपड़े को उतार दिया और वो झूमते हुए, नाचते हुए, आत्मा उस पर मंडरा रहा था। वो झूमते हुए, नाचते हुए, और वहां के इज़राइल के लोग देख रहे थे, जवान लड़के लड़कियां, हे ये किंग है, ये क्या राजा है, इसको शर्म नहीं आ रही है, इसने अपने कपड़े को फेंक दिया है। याद रखें, उसके अंदर उसने फील किया प्रभु को, उसने महसूस किया। और याद रखो, जब आप परमेश्वर को अंदर फील करोगे, मेरे अंदर प्रभु रहता है, तो आप अपना शर्मिंदगी का मतलब, और कोई हम पर हंसेगा, हम चर्च जाते कोई हमको गाली देगा, कोई हमको क्या बोलेगा, कोई हमारा इंसल्ट करेगा, बेइज्जती करेगा, ये सब फीलिंग खत्म हो जाएगा जब यीशु के फीलिंग अंदर आएगी। नाचते हुए दाऊद को अगर दिखा सकते हो तो दिखाओ इन्हें, ये प्रजा है परमेश्वर के। उसने फील किया और कहा परमेश्वर मैं चूक गया हूं। दाऊद चूक गया था, 3 महीने चूक गया था। उससे भूल हो गई या चूक हो गई? उसे भूल कह सकते हो या चूक कह सकते हो। जो परमेश्वर दाऊद के घर आ रहा था, खुदा दाऊद के घर आ रहा था, दाऊद ने कहा नहीं प्रभु, अभी आप 3 महीने बाद मेरे घर आओ। और वो केवल अपने तन पर केवल एक कपड़ा रखा था। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक आत्मिक कल्पना है, राइट आत्मिक कल्पना है, सही है। और एक किंग, एक राजा, इज़राइल का राजा माने रखता था, और उसने अपने कपड़े को उतारा। और ये जो दशा है, उस वर्ड को नीचे लाओ जो हम सिखाए थे अभी, उस वर्ड को नीचे लाओ, इसको रखना पूरी तरीके से। यही है आत्मिक जागृति की दशा, समर्पण की दशा। उसे मौका मिला समर्पण की आत्मिक दशा जागृत करना। हो जी चर्च जा रहे हो, और जी क्या कर रहे हो, चर्च नहीं जाएंगे, कल जाएंगे।
हो जी, हमको पड़ोसी ने बोल दिया, अरे दरबार जाते हो क्या जी? ओ शर्म आ गई। कुछ नहीं मिलेगा आपको। याद रखो, इस पद को देखो। एक राजा होकर के समर्पण की आत्मिक दशा को अपने अंदर जागृत किया। जो कसर उसने छोड़ दी थी, जो भूल उससे हो गई थी, उस भूल की भरपाई कर रहा दाऊद। कैसे? अपने वस्त्र को फेंक दिया और कहा, मैं प्रभु के लिए दीवाना बन जाऊंगा। मैं नहीं देखूंगा कि मैं राजा हूं, मैं ये देखूंगा मैं परमेश्वर का बेटा हूं। और वो अपने आप को दीवानगी दिखाई, कपड़े को उतार के फेंका और दाऊद वाचा के संदूक के आगे आगे परमेश्वर का वेलकम करते हुए, परमेश्वर का स्वागत करते हुए, समर्पण की आत्मा में शर्म लज्जा भूल जाएगी तब जब परम पिता आपके अंदर आ जाएंगे। 7 दिन यहां घुटना टेकने आओगे, यह दशा हो जाएगी आपकी, समर्पण की आत्मिक दशा। और दाऊद नाचता हुआ, याद रखो 120 बजाने वाले थे, 120 प्रकार का बाजा था, 120 प्रकार का बाजा जब बज रहा था, दाऊद नाच रहा था, दाऊद नाच रहा था, परमेश्वर प्रसन्न हो रहा था, दाऊद नाच रहा था, दाऊद नाच रहा था, दाऊद नाच रहा था, दाऊद नाच रहा था। याद रखो, आपने नोटिस किया होगा, संसार के लोग जब उनके ऊपर आत्माएं आती हैं तो किस तरीके से हो जाते हैं? नोटिस, ध्यान दिया कि नहीं कभी ध्यान दिया? जब एक तंत्र मंत्र करने वाले के व्यक्ति के ऊपर दुष्ट आत्माएं आती हैं तो वो अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं? आपके जीवन में परम पिता अपना असर छोड़ना चाहते हैं, उसका वेलकम कैसे करो? 3 महीने, कितने महीने? 3 महीने छोड़ दिया। 3 महीने उसने ओबेदेदोम के घर में पहुंचा दिया परमेश्वर की वाचा का संदूक। और जब उसने गवाही सुना कि ओ परम पिता 3 महीने उस ओबेदेदोम के घर में थे और उसने पूरे परिवार को बरकत दी, आशीष दी, तब दाऊद अपने आप को समर्पण की आत्मिक दशा को जागृत किया। बोलो, जागृत किया, जागृत किया। हाँ, विश्वास की, समर्पण की आत्मिक दशा को उसने जागृत किया। बोलिए, विश्वास की, समर्पण की आत्मिक दशा को जागृत करना, जागृत करना, बलवान बनाना अपने अंदर। मतलब सही शब्दों में प्रभु को अपने अंदर फील करना। आप किसी काम के लिए जा रहे हो, प्रभु तू मेरे अंदर है, मुझे मालूम है तू मेरे अंदर वास कर रहा है। अगर मैं कहीं जा रहा हूं, प्रभु तू मेरे अंदर है। यस, महसूस करो हमेशा उसे। दाऊद ने महसूस किया, प्रभु मैंने गलती की, मैं चूक गया 3 महीने, पर मैं अब उसका भरपाई इस तरीके से कर रहा हूं। मैं अपना स्वाभिमान खो रहा हूं, मैं अब राजा नहीं, मैं अपने आप को तैयार करूंगा इस तरीके से। लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग कहेंगे ये तो राजा है, अपने कपड़े को उतार दिया। उसने कहा ठीक है, लोग हंसें, पर मैं प्रभु को अपने अंदर लेना चाहता हूं। मैं इस अवसर को नहीं गवाऊंगा, मैं इस मौके को नहीं गवाऊंगा। मैं अपने आप को तैयार करूंगा, तैयार करूंगी। कुछ भी हो जाए, फरीसी हंसेगा, वहां के लोग हंसेंगे, पर मैं अब यीशु के लिए दीवानगी दिखाऊंगी। और उसकी दीवानगी इतनी बढ़ के थी कि उसने अपने जीवन का सबसे महंगा चीज प्रभु के लिए अर्पित किया। और याद रखें, यीशु ने उसके जो बहुत पाप थे, पाप भी बड़े थे, तो उसके सैक्रिफाइस भी बड़े हुए, बलिदान भी बड़ा चढ़ाया प्रभु के सामने। दाऊद केवल भूल किया था और उसका बलिदान इस तरीके से, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उसने अपने आप को पूरी तरीके से एक राजा का हैसियत से नहीं,
पर एक परमेश्वर के दास की तरह प्रभु का वेलकम किया। हाँ या ना? एक राजा के हैसियत से प्रभु को अपने घर पे नहीं लाया, पर देखो तस्वीर में उसने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे। यही आपको भी नहीं सोचना है कि लोग आपको क्या कहेंगे। केवल ये सोचो, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। याद रखो, जब आप परमेश्वर के प्रति दीवानगी दिखाओगे, वो भी आपके प्रति दीवानगी दिखाएगा। हालेलुया। याद रखो, दाऊद ने जब यह काम किया, मालूम है यह काम किया, जैसी वो लेके आया बाइबल को पढ़ने वाले, और जब दाऊदपुर में जब वाचा का संदूक आ गया, उसको गिबोन बोलते, पहले गिबोन था, और दाऊद ने उसे जीत करके उसे अपने हाथ में ले लिया और उसका नाम अब दाऊदपुर है। गिबोन को अब दाऊदपुर कहा जाता है। याद रखिए, ऑनलाइन जितने लोग हैं समझदार, गिबोन था जो शत्रु के हाथ में था, पर परमेश्वर के दास दाऊद ने उस गिबोन को जीत करके, युद्ध लड़के जीत करके उस गिबोन को अपना लिया, अपने कब्जे में ले लिया। अब गिबोन की जगह रहने की जगह हो गई दाऊद की, और वहीं पर उसने उसका नाम रख दिया दाऊदपुर। अब वही वाचा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा है। याद रखें, जब वो वाचा का संदूक आ गया, जब वो समर्पण की प्रक्रिया आ गई कि अब परमेश्वर का वाचा का संदूक तंबू में रखा जाएगा, तो उसने 6 कदम चल करके बलिदान किया। उस वचन को दिखाना है इन्हें, ताकि इन बहनों को समझ में आए, भाइयों को। 6 कदम चलकर उसने, कहिए 1 2 3 4 5 6 कदम चलने के बाद दाऊद ने क्या किया, वो देखो लिखा है वहां पर, देख लेना। 2 सामुएल 6 अध्याय 13वीं आयत। और मैं आपको एक रहस्य बता रहा हूं आज। जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल, एक पाला हुआ पोसा हुआ बछड़ा बलि किया। पहले के समय में, अब तो यीशु मसीह बलि हो गया। 6 कदम, बोलो 6 कदम। 6 कदम जैसे ही परमेश्वर की महिमा को लेकर चला, वाचा के संदूक को लेकर चला, तो उसने परमेश्वर के सामने सैक्रिफाइस की। बोलो सैक्रिफाइस। और अंग्रेजी में उसको सही शब्दों में समझे, एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस का मतलब ग्रहण योग्य बलिदान। याद रखो, ये 6 कदम, मैंने कहा प्रभु ये 6 कदम क्या है? 6 कदम के बाद दाऊद ने वाचा के संदूक के सामने बलि किया, इसका मतलब क्या होगा? प्रभु ने मुझे अर्थ समझाया। 3 महीने उसने वाचा के संदूक को छोड़ा, और 3 दूना कितना होता है? दुगने अवस्था में, दुगने रूप में अपने आत्मा को जागृत किया उसने। और वो केवल जागृत ही नहीं किया, अपने आप को प्रकट किया और उस बलिदान को दुगने अवस्था में चढ़ाया। 1 2 3 4 5 और 6। यह एक बलिदान की शुरुआती अवस्था थी, बलवंत रूप में। जब आप प्रभु की महिमा करना शुरू करते हो, तो अपने आप को ढीले मत करो। अगर आप परमेश्वर की महिमा शुरू कर दिया, तो ढीले मत हो, ढीले मत बनो। जैसे ही कदम आगे बढ़ाओ, बलिदान के साथ आगे बढ़ाओ। मैं कह रहा हूं, जब आप बलिदान के साथ आगे बढ़ाओगे, इसका मतलब है दाऊद ने जब अपनी यात्रा को शुरू किया, परमेश्वर की महिमा को लेकर बलिदान के साथ शुरू किया। और जब आप बलिदान के साथ, समर्पण के साथ अपने जीवन को शुरू करोगे, प्रभु कहेगा तेरे पाप जो बहुत है क्षमा हुए। अब जहां पर तेरे रुके हुए काम है, अगली सुबह तू गवाही के साथ आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।